नमस्कार मित्रों, आवर गार्डन कनेक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये देख रहे हैं बेहद ही खूबसूरत पौधा। इसका नाम है टच मी नॉट या छुई मुई के नाम से भी जहाँ हम लोग जानते हैं, या फिर लाजवंती के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके और भी कई नाम हैं, लेकिन ये 3 नाम काफ़ी फेमस है और नर्सरी में इन्हीं 3 नाम के ये बिकता है। आप टच मी नॉट, छुई मुई या लाजवंती कहेंगे तो ये पौधा आसानी से नर्सरी वाले आपको दे देंगे। अपने कई औषधीय गुणों से भरपूर यह एक ऐसा पौधा है जो छूते ही शर्मा जाता है। देखिए, आपको दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरह से ये छूते ही शर्मा जाते हैं। शायद इसी कारण से ये जो शर्म से अपनी पत्तियां झुका लेते हैं, शायद इसी कारण से इसे छुई मुई या लाजवंती नाम दिया गया है। आयुर्वेद में और होम्योपैथ में इसके कई प्रयोग हैं। तो इस पौधे से कई आयुर्वेदिक दवाएं और होम्योपैथिक दवाएं बनती हैं। इसका प्रयोग अस्थमा से राहत देने वाला है, दर्द निवारक है, अवसाद से राहत देने वाला है, जल्द घाव भरने वाला है, मूत्रवर्धक है, नपुंसकता दूर करता है, विषैले प्रभाव को खत्म करने वाला है और फंगस व वायरस को नष्ट करने वाला पौधा यह है। इसमें फूल भी आते हैं। हालांकि अभी मेरे पौधे में फूल नहीं बने हैं, जल्द बनेंगे। देख रहे हैं, तो इसमें बीज काफ़ी लगते हैं। देखिए, इसमें बीज भी काफ़ी लगते हैं और यही बीज पकने के बाद झड़ करके जब मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो नए पौधे बना लेते हैं। जब मैं इसे ख़रीद कर लाया था नर्सरी से, ये काफ़ी छोटा था। देख रहे हैं कितना बड़ा ये हो गया है। तो काफ़ी छोटा था और उसमें काफ़ी पके हुए बीज लगे थे। तो मैं उस बीज को तोड़कर इसी छोटे से गमले में, देखिए ये काफ़ी छोटा गमला है, करीब 4 या 5 इंच का मिट्टी का गमला है। तो अभी तुरंत पानी भी डाला हूँ, देख रहे हैं। तो इसी गमले में मैं बीज को डाल दिया था और ये इतना आसानी से लग जाता है कि देखिए, एक पौधा उसी बीज से ये तैयार हो गया और एक ये तैयार हुआ, एक यहाँ भी है, 3 है। तो 3 पौधे इससे तैयार हो गए। और जो नर्सरी वाला पौधा जो आप मोटा वाला देख रहे हैं वो है। कहने का मतलब है कि बीज से बहुत ही आसानी से लग जाता है। और एक दूसरा मेथड ये है कि जब ये पौधा, ये एक लत्तर नुमा पौधा है, झाड़ी नुमा है, जो लत्तर की तरह देख रहे हैं, ये किस तरह से फैल गया है इतना। तो ये ज़मीन में लगाएंगे तो ये जो इसकी डालियाँ मिट्टी के संपर्क में आएंगी तो यहाँ से रूट बन जाते हैं और ये फैलता रहता है। ज़मीन में लगाने पर ये काफ़ी दूर तक फैल जाता है, बहुत तेज़ी में फैलता है। लेकिन आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं। इस पौधे को लगाना हो तो आप, मेरा पॉट काफ़ी छोटा है, तो कम से कम 10 इंच का पॉट लें। और ये ध्यान रखें कि पॉट का जो ऊपर का मुंह हो वो चौड़ा हो। ज़्यादा चौड़ा रहेगा तो उसमें प्लांट्स नए निकलेंगे और जो बीज उसमें झड़ेगा तो उसमें नए पौधे बनेंगे और पौधा बूसी और काफ़ी अच्छा दिखेगा। इसके फूल बेहद ही खूबसूरत होते हैं और इसमें तो अभी फूल लगे नहीं हैं, लेकिन मैं उसके फूल का फ़ोटो लगा रहा हूँ, आप देखें। और इसके मिट्टी को जब भी आप बनाएं गमले में लगाने के लिए तो भुरभुरी मिट्टी का ही प्रयोग करें। भुरभुरी या रेतीली मिट्टी, अगर रेतीली मिट्टी नहीं है तो 1 भाग बालू या रेत ज़रूर मिला लें और 1 भाग वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद डालें। 1 मुट्ठी उसमें नीम खली भी मिला लें।
सबको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये बेहद ही अच्छी मिट्टी बनेगी और इसी मिट्टी में इस पौधे को लगाएं। इस पौधे को पानी मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए, तो देखते रहें कि पानी जब तभी डालें जब मिट्टी थोड़ी सूखी सूखी हो, पूर्ण रूप से सूखनी नहीं चाहिए, थोड़ी इसको नमी चाहिए। तो मिट्टी में नमी हमेशा ही बनी रहनी चाहिए, और नहीं तो ज़्यादा सूखने पर देख रहे हैं अभी गर्मी काफ़ी पड़ रही है और यहाँ तो पानी भी नहीं हो रहा है बरसात का, तो देखिए इस तरह से पत्तियाँ इसकी झुलस जाती हैं। तो इसमें नमी बनाए रखें, और यह पौधा जो है धूप में लगने वाला नहीं है। यह ध्यान रखें कि ये पौधा सेमी सेट का है, तो जहाँ छन कर हल्की सी धूप आती हो, या धूप अगर नहीं भी आए तो तेज़ रोशनी आती हो, तो इसके लिए सबसे अच्छा होता है। तेज़ रोशनी और हवा अच्छी आ रही हो तो ये पौधा बहुत ही शानदार चलेगा, बहुत ही तेज़ी में बढ़ेगा, और इसको इसमें कोई अलग से बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है, बहुत देखभाल की ज़रूरत नहीं है। इस पौधे को बहुत खाद देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप साल में एक बार भी इसमें एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद डाल देंगे और थोड़ा सा नीम खली, तो इसके लिए काफ़ी होगा, तो बहुत ही अच्छा चलेगा। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसमें जो बीज लगते हैं, तो बीज को पकने के बाद आप हमेशा हटाते रहें। होता क्या है कि जब बीज आप छोड़ देंगे तो ये पौधा बीज नेक्स्ट जनरेशन बनाने के बाद फिर मर जाएगा। तो जब आप अपने पौधे को बचाना चाहते हैं तो बीज को हटाते रहें। प्लांट्स में एक खूबी ये है कि ये मनुष्यों की तरह बिहेव नहीं करता। आप किसी भी मनुष्य से पूछ लें, चाहे 100 साल का भी हो जाएगा, लेकिन वो मरना नहीं चाहेगा। लेकिन प्लांट्स जो होते हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन तैयार करने के बाद वो अपने लाइफ को पूरा कर लेते हैं, और खुद ब खुद वो खुद को ख़त्म कर लेते हैं, और नए जनरेशन आते हैं, फिर वो बढ़ते हैं, और इस तरह से इनका विकास चलता है। आप किसी भी पौधे में देखेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन बीज बनाने के बाद नेक्स्ट जनरेशन तैयार कर प्लांट खुद को समाप्त कर लेते हैं। अगर प्लांट को बचाना हो तो उसके जो फूल आते हैं, या ऊपर उसमें बहुत सारे प्लांट्स में फूल आते हैं जिसमें कि वो बीज बनता है, तो आप उसको तोड़ देंगे तो पौधा को लगेगा कि अरे मेरा तो जनरेशन तैयार ही नहीं हुआ। तो वैसे स्थिति में वो खुद को बचाता है और तब तक संघर्ष करता है जब तक कि वो नेक्स्ट जनरेशन तैयार न कर ले। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप अपने पौधे को बचाना चाहते हैं तो उसके बीज को हमेशा हटाते रहें, और नहीं हटाने पर ये पौधे अपना एज पूरा कर ये मर जाते हैं, और फिर नए जनरेशन जो नीचे से नए नए पौधे इसमें से निकलते हैं। तो ये है इसकी खूबी, पौधों की खूबी, विशेषता जो कह लीजिए। तो टच मी नॉट बहुत ही खूबसूरत पौधा है, और ख़ास करके ये बच्चों का बहुत ही प्रिय पौधा है। बच्चे इससे खेलते हैं। अभी शाम का समय हो चुका है, तो ये बच्चे इसे छू करके देखिए इससे खेलते हैं, और ये जो पौधा बंद, पत्तियां छूने के बाद जो इस तरह से बंद हो जाती हैं, 5 मिनट में देखेंगे कि ये फिर पत्तियां खुल गई। मात्र 5 मिनट में ये खुद से खुल जाती हैं। तो आप इस पौधे को ज़रूर लगाएं, बेहद ही खूबसूरत है टच मी नॉट। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, घंटे के बटन को दबा दें। ये वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, आप अपनी राय ज़रूर दें। इस वीडियो में इतना ही। आप सबका दिन शुभ हो।